हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम नॉलेज। देखिए, मैं आज आपके सामने फिर एक पोएम लेके आया हूँ। देखिए ये पोएम इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं जिनका नाम है जोहन मिल्टन। उनके द्वारा ये लिखित है। तो देखिए, जोहन मिल्टन कोई छोटे मोटे राइटर नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं शेक्सपियर को पढ़ेंगे, आप हिंदी में आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं, हम रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हैं, महादेव वर्मा, बहुत सारे मतलब पोएट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो जोहन मिल्टन का एक बहुत बड़ा स्थान है। जोहन मिल्टन स्टूडेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा पढ़ाकू व्यक्ति थे। इन्होंने बीए किया 1629 में, एमए किया 32 में। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू व्यक्ति थे। और एक बात और है इनकी विशेष कि तहजीब धर्म से संबंध रखते थे। मतलब इनको धर्म पर, खुदा पर यकीन इन्हें बहुत था, अटूट विश्वास था। वो हम कहाँ पर पता चलता है हमें कि इनके जो भी लेखक, जो भी आदमी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जाहिर हो जाता है। तो वही बात है कि इनकी राइटिंग से हमें पता पड़ता है कि इन्हें कितना यकीन, मतलब इनके अंदर कितनी भगवान के प्रति लगन थी। इनके द्वारा लिखित एक वो है, मतलब एक और किया था इन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है इन्हें, पैराडाइज रीगेन भी लिखा है इन्होंने। ये मतलब दो बुक्स टाइप की हैं जो इनके द्वारा लिखित हैं। पैराडाइज लॉस्ट में भी इन्होंने इसी तरीके से मतलब बताया गया, उसमें भी यही फिलोसफी है कि जब हम आदमी आए हैं तो किस तरीके से आदमी इस तरीके से इस धरती पे आया। तो पैराडाइज लॉस्ट में ये वाली बात है कि पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, लॉस्ट मतलब खो गया जो। तो पहले उसमें मैं आपको थोड़ा इसलिए जिक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता पड़ जाए कि मतलब ये किस टाइप के लेखक हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। बाकी मैं फिर आपसे इसके बारे में डिस्कस करूँ। पैराडाइज लॉस्ट में ये है कि भगवान ने दो भेजे थे, मतलब मेल और फीमेल भेजे थे। एक उन्होंने पैराडाइज बना के दिया उसमें, तो उसमें उन्होंने भेज दिया। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ कुछ खाना पीना नहीं है, इसमें बस घूमना है, मतलब इस टाइप की बात बोली गई उनसे। तो उन्होंने क्या किया कि वो रह आए। अब क्या हुआ कि जो एंजल होती हैं, गुड एंजल और बैड एंजल, जिन्हें हम राक्षस बोले या देवदूत बोले, कुछ ही बोले, इस टाइप के वो होते हैं। तो एक दिन उनसे आके बोलता है कि तुम इसमें जो फ्रूट्स हैं उनको खा लो। जो बैड एंजल होती है, गुड एंजल कहती है, फिर वो आती है थोड़ी देर करने, नहीं आपको ये नहीं खाना, आपको ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि इन दोनों के बाद सोचने के बाद जो उसमें जो औरत होती है वो उनमें से फिर खा लेती है उसको, एक को। जब औरत खा लेती है तो आदमी खा लेता है, जब आदमी खा लेता है तो वो जो होता है, वो जो फल, वो फ्रूट ऑफ नॉलेज होता है। फ्रूट ऑफ नॉलेज का मतलब लेता है, उसमें सारा ज्ञान भरा होता है। हालांकि ये कई अलग अलग बातें हैं इसमें। तो फ्रूट ऑफ नॉलेज वो जब उससे खा लेते हैं वो दोनों लोग, तो फिर वहाँ से फिर आते हैं गुड एंजल और बैड एंजल। तो फिर वहाँ से उन्हें दरखास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से पैराडाइज लॉस्ट का मतलब ये है। तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि हम किस तरीके से आए, क्योंकि आप हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर मज़हब में किसी भी से पढ़ेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि आखिर हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है इंसान की। किताबें पढ़ते हैं, हम सब में पढ़ते हैं, तो वही बात है। तो उन पर इनकी इमेजिनेशन टाइप की है। तो ये भगवान से ज़्यादा मतलब इनके अंदर आध्यात्मिक था। यही हमें इस पोएम में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिलता है देखने को। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पोएम को। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उसकी ब्लाइंड मतलब अंधा। जो ये ब्लाइंडनेस, ये वर्ड यहाँ डिस्कस किया गया है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधापन। ठीक है, तो बाकी आप देखिए, बैकग्राउंड आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो इस बात में मैं भी बैकग्राउंड बता दूँ आपको। ये मेन बात इसमें ये है कि ये लेखक ने, जोहन मिल्टन साहब ने, ये जब लिखा था जब वो अपनी ज़िंदगी के अधूरी ज़िंदगी में, जैसे मान लीजिए कोई 100 ईयर्स जी नाम से, तो 50 ईयर्स पे, 60 ईयर पे जाके वो अंधा हो जाए। इन्हें की थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रोशनी गिरने लगी थी। इनकी पहली शादी हुई, इनकी गिरने लगी थी। दूसरी शादी पे लगभग जब हुई थी इनकी, तो जब तक इनकी जाके दूसरी शादी के बाद इनकी रोशनी चली गई थी आँखों की। जो तीसरी पत्नी आई थी इनकी, और बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। मतलब वैसे भी वो जो एक एज थी वो एक अलग ही एज थी।
मतलब उसके बारे में आपको तो दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अगर आप हैं जॉन मिल्टन साहब का पढ़िएगा आप। तो वो ऐसी एज थी कि उसमें जाके इनके ऊपर समाज का भी प्रेशर था। पहले तो ये बहुत पैसे वाले थे, इनके घर से अच्छी खासा था, तो फिर बाद में जाके ये गरीब हो गए थे फिर ये तो, और ये अंधे भी हो गए। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये है कि इसमें ये मतलब थोड़ा ये बात कह रहे हैं कि मैं अंधा हो गया, मैं इस आधी उम्र में अंधा क्यों हो गया, मेरी रोशनी आँखों की क्यों चली गई। तो इसमें एक पश्चाताप टाइप का कुछ है इनका, जो इन्हें धैर्य मिल रहा है उससे ये अपने आप को ढांढस बना रहे हैं। तो ये वाली बात है इस पोएम में कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज spent or how my days in this dark wood and white, and though one talent, and that one talent which is death to hide, lost with me useless though my soul more bent. When I consider my light is spent, ये जब मैं ये बात सोचता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि मेरी जो लाइट है, मेरी जो आँखों की रोशनी है वो ख़त्म हो गई है, स्पेंट हो चुकी है मेरी आँखों के सामने ही, मेरी आधी एज में ही, और मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड वाइड, इस अंधेरे पर हमें गुजारनी पड़ेगी। और एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ देयर टू हाइड, जब तक मुझे गुजारनी पड़ेगी, जब तक मैं ख़त्म नहीं होऊंगा। अब ये क्या है कि अब ये ज़िंदगी नश्वर मेरे लिए बेकार है समाज। ये बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए जो समाज है अब ये बेकार है, क्योंकि मुझे जस्ट अब खुद ही आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति अंधा हो गया उसके लिए समाज किस हिसाब का है। लेकिन वो ये बात कहते हैं कि भगवान ने जो मुझे एक कला दी थी, क्योंकि उनका मानना यहाँ ये भी है कि भगवान हमें कला इसलिए देता है कि गॉड सेंड अस हियर, हमें भगवान ने इसलिए भेजा है कि ताकि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। वो कुछ ना कुछ हमसे चाहता है कि हम ये काम करें। वो रहते तो वो हमें और बहुत कुछ सिखाते, जॉन मिल्टन साहब रहते तो और बहुत कुछ सिखाते। और इसी एक ये वजह है कि शायद खुदा जल्दी उन लोगों को ले लेता है जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा कोई कला होती है, खुदा उनको जल्दी बसर कर लेता है। लॉर्ड बायरन कहते हैं कि गॉड लव्स दोज हु डाइज यंग, गॉड लिव्स हिम, गॉड लव्स हिम दोज। मतलब बात यह है कि खुदा उनसे ज़्यादा प्यार करता है जिनको जो लोग जल्दी मर जाते हैं। हालांकि जल्दी नहीं मरे थे, लेकिन अंधे हो गए थे। तो ये वाली बात है। तो ये बात है टू सब देर, मतलब अब मुझे जो सोल मोर बैन टू सब देर मेन प्रेजेंट माई टू अकाउंट लास्ट हाइड। कहने का मतलब ये है कि मेरे को जो कला दी गई थी उससे मुझे सर्व करना था। मुझे भगवान को सर्व मतलब होता है परोसना करना, परोसना बोलते हैं ना, सर्व करना, जैसे बेटर पर सर्व करता है उसमें दावत में। तो वो वाली बात यहाँ बोली गई है, मतलब कि मेरे को जो भगवान को सर्व करना था, क्योंकि उन्होंने मुझे कला दी तो मेरे को उस कला से यूज़ करके उसको सब कुछ करना था। मेरे को जो भी कुछ कला दिया है, कोई किसी को ड्राइंग की कला दी जाती है, किसी को गाने का, तो वो समाज में वो चीज़ देता है ना। तो वही बात है, वो ये बात कहना। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं ट्रू अकाउंट लेस्ट रिटर्निंग साइड, अब भगवान मुझे डांटेंगे क्योंकि अब मेरे पास वो कला नहीं रही ना। तो फिर ये आगे भी ये बात कहते हैं, देखिए, डज गॉड एग्जैक्ट लेबल आई डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क गॉड पेशेंस टू प्रेजेंट। अच्छा, पिछली लाइन में ये वाली बात भी है कि अब मैं मर जाऊंगा, जैसे जो यहाँ ये है, इसमें ये वाली बात भी है कि जब मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, तो ये मेरा जो टैलेंट खुदा ने मुझे दिया था वो बेकार हो जाएगा। क्यों? तो ये वाली बात भी है। अब देखिए, इसमें हम इन लाइन को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहाँ ये पहली जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है, इसमें ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो ज्ञान था, जो कला थी लिखने की, जो शैली थी, उससे मैं खुदा को सर्व करना चाहता हूँ। मैं उनकी जो कला दी है उससे उस कला को मैं मतलब जो दिया है उसको मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। मैं उन भगवान की भक्ति टाइप भी करना चाहता हूँ, मतलब। लेकिन आपने मुझे अब आँख रोशनी तो मेरी ख़त्म कर दी है, मैं इस काम को करूँगा कैसे? इसलिए मैं आई फॉन्डली आस्क, मैं आपसे पूछता हूँ, और मेरे पास धैर्य है इस बात को रखने के लिए
अब मेरे पास और तो कुछ बता नहीं है, बस धैर्य रही है जिससे मैं पेशेंस रख सकता हूँ, जिससे मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। और फिर उस धैर्य मतलब वो उनको समझाता है, जो उनके अंदर का धैर्य है वो उनको समझाता है कि देखो, गॉड डू नॉट नीड मेंस वर्क। भगवान जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि वही एक ऐसा खुदा है जो कुछ, वही एक ऐसा इंसान है जो कुछ नहीं चाहता बदले में। अपने जो गिफ्ट देता है, किसी को कुछ करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि आप इस बात को, आप रेडी रहिए कुछ करने के लिए, तैयार रहिए बिल्कुल। जो लोग करते हैं वो सही है, और जो लोग नहीं करते हैं लेकिन करने के लिए तैयार हैं, उनसे उनको वो क्षमा कर देता है। उनसे वो ऐसा नहीं है उनको पनिशमेंट देगा, उन्हें कुछ जुर्म देगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये इन सब लाइन का जो है, बाकी जो लाइन है इनका मतलब यही है यहाँ तक, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, आप हिंदी को पढ़ के देखिए। आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ना आप ऐसा ही कीजिए कि देखिए ये सब वर्ड्स हैं, इनका मतलब देखिए, धीरे धीरे करके इंग्लिश आएगी अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो। और आप इंग्लिश मीडियम में से पढ़ रहे हैं तो भी यही बात है, किसी भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। बाकी देखिए 11 to 40 लाइन है। इज़ किंगली थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग विडिंग स्पीड एंड पोस्टर्स लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट दे ऑल्सो सब हु ओनली स्टैंड एंड वेट। हाँ, ये यहाँ भी वही बात, ये कहते हैं कि इस बात में जॉन मिल्टन साहब ये कह रहे हैं कि जो भगवान है वो राजा की तरह है, और उसके पास बहुत सारे नौकर हैं, ऐसी बात नहीं है कोई एक ही नौकर है। हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्टर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जो कि बिना रेस्ट के, बिना थके हुए सब काम कर सकते हैं। और जैसे वो कहता है वो काम फ़ौरन से हो जाता है, वो लोग कर देते हैं। लेकिन जो लोग सर्व करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें चांस ही नहीं मिलता है करने के लिए, वो सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं, भगवान उनसे भी कुछ नहीं कहते, भगवान उनको माफ़ी कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो ये इसलिए सच में कह रहे हैं क्योंकि अब वो अंधे हो चुके हैं ना, अब वो कुछ नहीं लिख सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने किया है। और ये जो पोएम है एक बहुत बड़ी पोएम है, और बड़ी पोएम है सो है, वो बात ये है इसमें पड़ती है कि जॉन मिल्टन साहब के आध्यात्म की, भगवान में विश्वास की कितनी लगन है, वो ये बात हम, इनमें मेन जो थीम है वो ये है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो पोएम का ये है कि वो कितने बड़े भक्ति से ताल्लुकात रखते हैं, वो कितने बड़े, ये बात हमें बताएगी इस पोएम में। जॉन मिल्टन साहब देखिए बहुत बड़े स्कॉलर हैं ये। बाकी आप इसका समझिए, सबको समझिए। PDF में लिंक भी डाल देता हूँ नीचे, व्हाट्सएप लिंक डाउनलोड के लिए, और इसी टाइप की मेरी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सुप्रीम नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी मैं मटेरियल मिलता है मुझे, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अपने बेहतर से अपनी पढ़ाई में कर सकें। बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ना एक अच्छी आदत भी है, और इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे नहीं लगता है पढ़ने से ज़्यादा कोई और अच्छी चीज़ होगी। पढ़िए और समाज को पढ़ाइए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए, मैं तो यही चाहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।